टेक्निकल Z1 में आज हम जानेंगे सीढ़ी वायरिंग के बारे में, जिसमें एक ही बल्ब को दो अलग जगहों से कंट्रोल कराया जाता है। यहाँ स्विच को ऑन करते ही लाइट्स जलने लगती है। लेकिन अब लाइट्स को ऑफ करने के लिए वापस नीचे जाना होगा। ऐसे में एक बल्ब का दो स्विच दो जगहों पर होना चाहिए, जिसके लिए दो SPDT या डबल वे स्विच का यूज करेंगे। क्वेश्चन 1 SPDT स्विच का फुल फॉर्म बताएं। 1 सिंगल फेज डायरेक्ट टर्मिनल, 2 सिंगल फेज डबल टर्मिनल, 3 सिंगल पोल डबल थ्रो, 4 सिंगल पोल डबल टर्मिनल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। इसी डायग्राम के अनुसार स्टेयरकेस वायरिंग करेंगे। इस डायग्राम को एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ स्विच 1 के L1 टर्मिनल को स्विच 2 के L1 टर्मिनल से और स्विच 1 के L2 टर्मिनल को स्विच 2 के L2 टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसके बाद स्विच 1 के कॉमन टर्मिनल को मेन सप्लाई से जोड़ा गया है और स्विच 2 के कॉमन टर्मिनल से बल्ब को जोड़ा गया है। यहाँ स्विच 1 ऊपर और स्विच 2 नीचे की पोजीशन में है। स्विच 1 को नीचे प्रेस किया जाता है तो बल्ब जलने लगता है, और स्विच 2 को ऊपर प्रेस किया जाता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है। फिर स्विच 2 को नीचे प्रेस करने से बल्ब ऑन हो जाता है, और फिर स्विच 1 को ऊपर प्रेस करने से बल्ब ऑफ हो जाता है। दूसरे मेथड से वायरिंग करने के लिए स्विच 1 के L1 टर्मिनल को स्विच 2 के L2 टर्मिनल से और स्विच 1 के L2 टर्मिनल को स्विच 2 के L1 टर्मिनल से जोड़ेंगे। फिर स्विच 2 के कॉमन टर्मिनल से बल्ब को और स्विच 1 के कॉमन टर्मिनल को मेन सप्लाई में जोड़ेंगे। यहाँ पर स्विच 1 का पोजीशन ऊपर है और स्विच 2 का पोजीशन भी ऊपर है। जब स्विच 1 को नीचे प्रेस किया जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, और स्विच 2 को नीचे प्रेस किया जाता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है। फिर स्विच 2 को ऊपर प्रेस किया जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है, और जब स्विच 1 को ऊपर प्रेस किया जाता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है। मल्टी लेवल स्टेयरकेस के लिए अलग टाइप से वायरिंग किया जाता है।